Hello everyone, how are you all? This is Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. Children, आज का ये वीडियो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे है कि केमिकल रिएक्शंस कितनी तरह की होती हैं। ये टॉपिक क्लास 10 के लिए है। जिन स्टूडेंट्स को केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में दिक्कत आ रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कोई भी रिएक्शन को वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो किस तरह की केमिकल रिएक्शन है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कोई एक रिएक्शन लिखी होती है और आपसे पूछा जाता है कि ये किस तरीके की रिएक्शन है, या बहुत सारी रिएक्शंस लिखी होती हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप इनके आगे मेंशन करिए कि कौन सी रिएक्शन किस काइंड की है। तो उस सभी तरह के क्वेश्चंस के लिए और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस 5 काइंड्स की हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिन्हें एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड 5 हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इन सभी काइंड को हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच 2 or more reactants combine to form one product। वो सारी रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में ऐड होते हैं और सिर्फ एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब भी आप कोई दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो एक ही कोई नंबर आता है। जैसे आप अगर 5 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 11। यानी आपने 2 नंबर ऐड किए थे 5 और 6, आपके पास सिर्फ एक नंबर का आंसर आया 11। वैसे ही जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को, केमिकल कंपाउंड्स को आप ऐड करेंगे तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो यहाँ पर दिखाई गई है पिंक कलर से, देखिए ए और बी कोई भी 2 रिएक्टेंट है, ए प्लस बी किया गया है। दोनों केमिकल कंपाउंड को सिर्फ ऐड किया गया है, कंबाइन किया गया है और आपको मिल रहा है ए बी नाम का प्रोडक्ट। यानी 2 रिएक्टेंट यहाँ लिए गए हैं, दोनों आपस में जुड़ गए हैं और सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है। इन तरह की रिएक्शंस अगर आपको दिख जाती हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी को आप एडिशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 लिए हुए हैं। मैग्नीशियम एलिमेंट 1 है और ऑक्सीजन एलिमेंट 2 है। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 अलग अलग यहाँ पर रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 में आप देखिए, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में 2 रिएक्टेंट हैं, दोनों आपस में कंबाइन कर गए हैं और आपको एक प्रोडक्ट मिला है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। आई होप आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले आप वर्ड जान लीजिए डीकम्पोजिशन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। ये बिल्कुल ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में आप 2 प्रोडक्ट को जोड़ के 2 रिएक्टेंट को जोड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पे कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक होगा और 2 प्रोडक्ट बनेंगे। यानी वो रिएक्शंस इन विच 1 कंपाउंड डिकम्पोजेज इन 2 or more कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होती हैं। वहाँ पे आपको जोड़ना है, यहाँ पे आपको तोड़ना है। जनरल डिकम्पोजिशन आप देख सकते हैं पिंक कलर से। यहाँ पर देखिए एक ही रिएक्टेंट है ए बी नाम का और ब्रेकिंग हो गई है, एक ए अलग हो गया है और बी अलग हो गया है। यानी एक रिएक्टेंट ने 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। देखिए ये जो डिकम्पोजिशन होता है, जो ब्रेकिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, वो 2 तरह से हो सकती है। या तो आप उनको हीट प्रोवाइड करिए, अगर आप उन्हें गर्म करते हैं और बॉन्ड टूट जाते हैं तो वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और या तो आप उन्हें सनलाइट में रख दीजिए। सनलाइट भी गर्म होती है, उसकी धूप की वजह से, उसकी हीट की वजह से भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं और डिकम्पोजिशन हो जाता है। मॉलिक्यूल 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। तो अगर आपका हीट के थ्रू हो रहा है तो उसको
भी डिकम्पोजिशन करेंगे, और अगर आपका लाइट के थ्रू हो रहा है तो उसको भी आप डिकम्पोजिशन कहेंगे, राइट। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट एक ही रिएक्टेंट है, जब वो ब्रेक होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट देखिए एक है यहाँ पर रिएक्टेंट, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है। वैसे यहाँ आ जाइए, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, इसको क्या पढ़ते हैं OH होल थ्राइस, जब ये ब्रेक होगा तो फेरिक ऑक्साइड और वाटर में डिवाइड हो जाएगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड एक आपका रिएक्टेंट है, डिवाइड किस में हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड और वाटर नाम के, ये देखिए यहाँ पर 2 प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी एक है आपका रिएक्टेंट डिवाइड हो रहा है 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पोजीशन को चेंज करना, डिस्प्लेस करना, जगह बदलना। तो वो सारी रिएक्शंस जिसमें एटम्स या आयंस एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की ओर मूव कर जाते हैं, उन्हें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, यानी वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। अगर कोई सॉल्ट है तो वो अपना प्लेस छोड़ के दूसरे के पास चला जाता है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, और रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। किसी भी नाम से आपके पास आ सकती है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर भी रेड कलर से लिखी हुई है रिएक्शन, A जो कि B और C से रिएक्ट कर रहा है। अब A क्या करेगा, B की प्लेस को चेंज कर देगा, B को रिमूव कर देगा और A खुद B की प्लेस पे चला जाएगा, यानी A और B अपनी जगह देखिए बदल रहे हैं। A B को रिप्लेस कर रहा है, जगह बदल रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि A B को तभी रिप्लेस कर पाएगा जब A की पावर B से ज़्यादा होगी। अगर हम केमिस्ट्री या केमिकल टर्म्स में बात करें तो A अगर B से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ही जगह चेंज करेगा, अदरवाइज़ प्लेस चेंज नहीं करेगा। आप भी जानते हैं कि अगर आपके क्लास में कोई स्टूडेंट बैठा है और आपसे ज़्यादा उसकी पावर है तो आप उसको उसकी जगह से नहीं हटा सकते, लेकिन आपसे वीक कोई स्टूडेंट वहाँ पर बैठा है, दुबला पतला है देखने में और आप काफ़ी हेल्दी हैं, तो आप इजीली उसको हटा देंगे और ख़ुद बैठ जाएंगे वहाँ पर। लेकिन अगर आपसे ज़्यादा कोई हेल्दी वहाँ पर बैठा है तो आप इजीली उसे खींच के नहीं हटा सकते। वैसे ही यहाँ पर है, अगर A की रिएक्टिविटी B से ज़्यादा है तब तो वो रिप्लेस करेगा B को, और अगर नहीं है तो नो रिएक्शन टेक प्लेस। देखिए यहाँ पर 3 रिएक्शंस मैंने लिखी हुई हैं। पहले में देखिए जिंक जो है HCl से रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड से, और जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, जिंक जो है क्लोरीन के पास चला जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन में देखिए जिंक जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है। अब जिंक की पावर कॉपर से भी ज़्यादा है तो जिंक कॉपर को भी रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन जो कि इम्पॉर्टेंट है उसको आप देखिए, सिल्वर कॉपर नाइट्रेट से रिएक्शन कर रहा है। जो सिल्वर है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा नहीं है, यानी कि ये कॉपर से वीक है, कम रिएक्टिव है, इसलिए सिल्वर कॉपर को रिप्लेस नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो आगे आप क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन टेक प्लेस। यानी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है जैसा आपका थर्ड वाला है और आगे लिखा है कि राइट डाउन द काइंड्स ऑफ द रिएक्शन, तो आप यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, राइट। और कभी कभी कोई भी पूछ लेते हैं कि रिएक्शन क्यों नहीं होगी, तो आप रिएक्शन आंसर ये लिखेंगे, दिस रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस एज कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, या फिर ये लिखेंगे सिल्वर इज़ लेस रिएक्टिव दैन कॉपर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको समझाने से पहले मैं चिल्ड्रन आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपने प्लेस चेंज करी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दोनों ही रिएक्टेंट अपनी अपनी प्लेसेस को चेंज करेंगे, अपने अपने कैटायंस और एनायंस को चेंज करेंगे। तो वो सारी रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल का मतलब ही 2 हो गया,
यानी देखिए यहाँ पर A और B है जो कि CD से रिएक्ट कर रहा है, तो A जो है वो C के पास चला जाएगा और B जो है वो D के पास चला जाएगा। वैसे ही CD क्या करेंगे, C जो है वो A के पास जाएगा, D जो है वो B के पास जाएगा। तो AB और CD जब रिएक्ट करेंगे तो AC और BD का फॉर्मेशन होगा, यानी कि दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही जो यहाँ पर आयंस है वो अपनी प्लेस को चेंज कर रहे हैं। ये रिएक्शन सॉर्ट्स में होगी और डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर BaCl2 है जो कि रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट से Na2SO4 से। अब यहाँ क्या होगा, अगर आपके पास ऐसा कोई रिएक्टेंट हो जिस कंप्लीट द रिएक्शंस आती हैं, तो आप क्या करेंगे, क्लोरीन को आप सोडियम के पास ले आएंगे और सल्फेट को बेरियम के पास ले जाएंगे। यानी इसमें ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव की आप प्लेस चेंज कर दीजिएगा या फिर दोनों पॉजिटिव की प्लेस चेंज कर दीजिएगा, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, NaOH है जिसमें Na पॉजिटिव है, OH माइनस है। वैसे HCl में H प्लस है, Cl माइनस है, दोनों माइनस आपस में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, NaCl और H प्लस OH माइनस मिलके क्या बनाता है, वाटर, H2O, ठीक है। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। आपको मैंने 5th वाला टाइप बताया है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो दोनों को पहले मैं अलग अलग बता रही हूँ, फिर एक साथ आपको उनके एग्जाम्पल्स बताऊँगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्योंकि निगेटिव होता है, नॉन मेटल है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, या फिर आप रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट भी लिख सकते हैं। अगर वो सारी रिएक्शन जिनमें ऐसा कुछ हो रहा है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का या नॉन मेटालिक पार्ट का एडिशन हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन या मेटालिक एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जिसमें इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इज एडेड, या फिर हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट्स इज रिमूव्ड, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड, कि वो वहाँ पर रिएक्शन हो या वो कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कंपाउंड्स जो कि ऐड कर सकते हैं ऑक्सीजन को, या जो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, अपना खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडेशन करते हैं, जो कैन ऐड द ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक कंपाउंड, या फिर हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं अपने आप से, उन्हें ही हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, रिडक्शन इसी का ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। अगर एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन या मेटालिक एलिमेंट का, या आप कहिए कि रिमूवल हो जाए ऑक्सीजन या नॉन मेटालिक का, तो उस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या कहने लगेंगे, रिडक्शन कहने लगेंगे। यानी वो कंपाउंड जो रिडक्शन कर रहा है वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं। तो कंपाउंड्स या एलिमेंट जो कि रिडक्शन कॉज करते हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। चलिए जल्दी से इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के। यहाँ पर देखिए आयरन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, आयरन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, आयरन ऑक्साइड। आयरन रिएक्ट कर रहा है एयर से और आयरन ऑक्साइड बनना, जिसको आप जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें ऑक्सीजन आयरन में ऐड हो रहा है, इसलिए आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और ऑक्सीजन क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। दूसरी रिएक्शन में देखिए कॉपर ऑक्साइड, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा रहा है और खुद में क्या हो रहा है, ऐड कर रहा है। यहाँ पर देखो दोनों चीज़ें हो रही हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं इसको, CuO को। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और मिल क्या रहा है हमें, कॉपर और वाटर। अब इस रिएक्शन में है क्या, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कॉपर से और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन में। यानी एक बार ऑक्सीजन का एक पार्ट पर रिमूवल हो रहा है और दूसरे पार्ट पर एडिशन हो रहा है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं। सो क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है क्योंकि यहाँ से रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो रहा है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका जो क्या कर रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे मैंने पीछे आपको जो रिएक्शन पढ़ाई है अभी, ये वाली जो कॉपर वाली है आपकी रिएक्शन,
तो कॉपर वाली रिएक्शन में देखिए दोनों चीज़ें हो रही हैं ना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। वैसे ही एक और रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे NaOH है और HCl से रिएक्शन कर रही है, तो Na के साथ Cl जा रहा है, OH के साथ H जा रहा है, तो आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं और रिडॉक्स भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए H से निगेटिव माइनस है ना, Cl माइनस क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव पार्ट इससे रिमूव हो रहा है और यहाँ पर क्या है, OH माइनस है, तो यहाँ से भी रिमूव हो रहा है। यानी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्शन कर रहा है, जो कि आपको सोडियम क्लोराइड और वाटर दे रहा है। तो इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड रिड्यूस हो रहा है सोडियम क्लोराइड में और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और बाकी में क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ पर HCl वो ऑक्सीडाइज हो रहा है वाटर में, क्योंकि यहाँ वाटर का पानी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड या नॉन मेटालिक एलिमेंट क्लोराइड क्या है, रिमूव हो रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो है यहाँ पर ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो अब इस रिएक्शन में और जो आपकी कॉपर की प्रीवियस रिएक्शन थी, दोनों में ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहे हैं। दे आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में, इसलिए इन तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन, यानी ओवरऑल क्या हो गया, रिडॉक्स। अगर कोई रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, राइट। That's all for the types of the chemical reactions. Children, thank you so much. वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए. Till then, bye bye.